इस वक्त एक बहुत बड़े इशू से मुल्क भर में लोग आटे के हुसूल के लिए रुल गए हैं। हर कोई परेशान है। शहर शहर लंबी कतारें, सूरत हाल इंतहाई संगीन है। मुश्किल वक्त में नाजायज मुनाफाखोर भी सरगर्म हैं। हर शहर में अपनी मर्जी के रेट लिए जा रहे हैं। लाहौर में चक्की का आटा 160 रुपए में फरोख्त हो रहा है। हुकूमत सस्ते दामों गंदम फ्राहम करे, लोगों को सस्ता आटा मिलेगा, मिल्स मालिकान का ये कहना है। और इस हवाले से मजीद आपको बताएं कि मुल्क भर में लोग आटे के हुसूल के लिए रुल रहे हैं। हर कोई परेशान दिखाई दे रहा है। शहर शहर लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं और सूरत हाल इंतहाई संगीन दिखाई दे रही है। मुश्किल वक्त में नाजायज मुनाफाखोर भी सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। जाहिद आबद ने हमें ज्वाइन किया है। जाहिद, बताइएगा आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त और क्या शिकवा किया जा रहा है शहरियों की जानिब से? बिल्कुल, मार्केट में आटे और गंदम की फराहमी और कीमत के हवाले से कोई मुस्बत तब्दीली आती हुई नज़र नहीं आ रही। रोज़ाना की बुनियाद पर आटे की कीमत में इजाफा जारी है। गुज़श्ता रोज़ आटे की कीमत में 10 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ था, जिसके बाद चक्की आटा 160 रुपये फ़ी किलो इस वक्त लाहौर शहर में दस्तयाब है, जबकि दीगर आटा जो है वो मनमानी कीमत पर बेचा जा रहा है। क्योंकि सरकारी सस्ता स्कीम आटा, जिसमें 10 किलो आटे का नर्ख 648 रुपये मुकर्रर किया गया है, वो मार्केट में अक्सर मकामात पर दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से लोग खुला आटा ख़रीदने पर मजबूर हैं, जिस पर चक्की का आटा 160 रुपये, खुला सुर्ख आटा 125 से 130 रुपये, जबकि खुला सफ़ेद फ़ाइन आटा 130 से 135 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। मार्केट ज़राए के मुताबिक जो इस वक्त 15 किलो आटे का थैला है वो ज़्यादातर मार्केट में दस्तयाब है, जिस पर सरकारी कंट्रोल रेट नहीं है, जिसकी वजह से मनमानी कीमत 1900 से लेकर 1950 रुपये तक बेचा जा रहा है। और इसमें रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा भी होता हुआ देखा जा रहा है, जिसे रोकने के लिए भी कोई हुकूमत की जानिब से संजीदा हिकमत अमली का हाल सामने नहीं आ सकी, क्योंकि हुकूमत जो सरकारी आटा फराहम कर रही है वो उतनी मकदार में नहीं है जो कि मार्केट की ज़रूरत है। जी, तो मुल्क भर में लोग आटे के हुसूल के लिए दरबदर हैं। शहर शहर लंबी लंबी लाइनें, सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है। कोई पुरसान हाल नहीं है। फ्लोर मिल्स मालिकान का कहना है कि हुकूमत सस्ते दामों गंदम फ्राहम करेगी तो ही लोगों को सस्ता आटा मिल सकेगा। ये रिपोर्ट देखिए। शहर शहर एक ही दुहाई, कहाँ गए गंदम, कहाँ गया आटा। छोटे शहरों में भी शहरी महंगे दामों आटे के लिए सारा दिन तवील कतारों में खड़े होने पर मजबूर। लियाकतपुर में आटा न मिलने पर शहरी सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। जिला खैबर में भी महंगाई और आटे की अदम दस्तयाबी के खिलाफ शहरियों का शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन के महंगाई नामंजूर के नारे। मुकर्रिरीन ने कहा कि महंगाई के खिलाफ सभी को निकलना चाहिए। दादू में भी गंदम का बहरान संगीन। गंदम गायब हुई तो आटा भी नायाब हो गया। फी किलो आटे की कीमत 140 रुपए तक पहुंच गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सस्ता आटा गायब, शहरी परेशान। पंजाबी की कहावत है, अन्ना मंडे रेवड़ियां मुड़ मुड़ अपने नो। कुछ लोग यहाँ होटलों वाले ये वो 4 थैले जाते, जो 4 दिन से मैं ये गवाह है कि 4 दिन से जलील हो रहा हूँ। 7 बजे अगर लगते हैं लाइन में तो 1 बात जाती है, उसके बाद वजूद भी यहाँ पर टाइम ब्लैक मेलर यहाँ खड़े हैं। 625 रुपए का तोड़ा है, वो मिलता नहीं पिया। 140 रुपए वारा नहीं खाता सानू लैके खाना। भक्कर, मिंचनाबाद और दौलतपुर में आटा शहरियों की पहुंच से दूर हो गया। आटे के नर्ख नई बुलंदियों को छूने लगे तो दौलतपुर में शहरियों का सब्र भी जवाब दे गया। शदीद एहतजाज किया, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। पेशावर में अशय खुरनोश की कीमतें शहरियों की पहुंच से दूर हैं। आटा, दालें, सब्जियां खरीदना भी मुमकिन ना रहा। शहरियों का कहना है कि महंगाई के बायस जिंदगी की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। इसी हवाले से देखते हैं इमरान बुखारी की ये रिपोर्ट। तोड़ महंगाई, आवाम की दुहाई, खाएं तो खाएं क्या। पेशावर में दालें, चावल, सब्जियां और गोश्त सभी कुछ आवाम की पहुंच से दूर। पेशावर में शहरी चावल 320 रुपए फी किलो, जिंदा मुर्गी 410 रुपए और आटा 150 रुपए किलो खरीदने पर मजबूर। जबकि प्याज की कीमतें भी 7वें आसमान को छूने लगी। चाय 1300 रुपए, दाल चना 260, दाल माश 380 रुपए किलो तक पहुँच गयी। किधर जाएं, महंगाई का रोना किसके सामने रोएं? कोई पुरसान हाल नहीं। बढ़ती महंगाई की वजह से शहरियों की जिंदगी अजीरन हुई तो हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कल परसों तकरीबन 20 रुपए पे रोटी दे रहा था, अभी वो 30 रुपए पे दे रहे हैं। आटा महंगा है, प्याज महंगा है, एक जूट एक लूण एक इंसान सस्ता है और चीज़ महंगा है। ये खुदा के लिए लीडरों को चाहिए कि मिलकर इस आवाम के लिए कुछ करे। खुदारा हमारा हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि कम से कम इनके बारे में भी सोचे, अपना जो आपस में जो टकराव है वो छोड़ दे और गरीब आवाम पर तवज्जो दे। शहरियों की आमदनी में इजाफा ना हो सका, ताहम हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से महंगाई में बेतहाशा इजाफे के बायस आवाम से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली है।
दूसरे जाने बात करेंगे पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा महंगाई हद से बढ़ गई है। आटे का बहरान हुकूमत के हाथ से निकलता जा रहा है। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी की जानिब से मजीद भी कहा गया कि जुलाई में खबरदार किया था नवंबर दिसंबर में आटे का बदतरीन बहरान पैदा होगा, जो बात अब साबित हो गई है। उस वक्त से हुकूमत सिर्फ इमरान खान का सियासी कद कम करने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ है, जबकि अवाम महंगाई के बोझ तले दब गई है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि 2 वक्त की रोटी के लिए पहली शहादत मीरपुर खास में हो गई। अब महंगाई की जगह ठुकाई मार्च हो सकता है। ट्वीट में मजीद भी कहा कि ज़र मुबादला के ज़खायर 4.5 अरब डॉलर रह गए, जो 20 रोज से कम का इम्पोर्ट है। 9 माह की तबाही और डिफ़ॉल्ट से बचने का रोड मैप चाहिए। साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा कि 76 रुकनी काबीना एक आटे का थैला नहीं दे सकी। 100 दिनों में इलेक्शन का शेड्यूल देना होगा, वरना तबाही है। आपको बराह रास्त ले चलते हैं। हमाद अजहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एलसीज खुल नहीं रही, आप सबको पता है, ज़बान ज़द आम है कि ख़ाम माल की एलसीज खुल नहीं रही, जिसकी वजह से जगह जगह शॉर्टेजेस आनी शुरू हो गई हैं, रेट्स ऊपर जाने शुरू हो गए हैं। मल्टीनेशनल इंडस्ट्री से ले के लोकल इंडस्ट्री तक इस वक्त मेरा ख्याल है कोई 30 से 40% इंडस्ट्री आपकी पाकिस्तान में बंद ऑलरेडी हो भी चुकी है। और जो इंडस्ट्री बंद नहीं हुई इस 30 से 40% में, वो कम अज़ कम अपनी आधी से भी कम कैपेसिटी पे चल रही है। आपके मुल्क में एक तवानाई का बहरान है। उसकी वजह ये नहीं है कि आपके पास जनरेट करने के लिए कैपेसिटी नहीं है। उसकी एक्चुअली इस वक्त जो बिजली की मांग है वो तो पिछले साल से भी कम है, पिछले सालों से कम है। और पिछले सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कम मांग पे भी, इससे ज़्यादा मांग पे भी कभी 1 घंटे की लोड शेडिंग भी नहीं की थी। लेकिन उसकी वजह यह है कि नून लीग ने जो अपने हाथों से कोयले के प्लांट्स के दस्तखत किए थे, महंगे कोयले के, इंपोर्टेड कोयले के और महंगी इंपोर्टेड गैस के, आज वो ख़ुद उसको उन्होंने बंद रखा हुआ है, क्योंकि वो प्लांट्स महंगी बिजली बनाते हैं और वो महंगी बिजली बनाने के लिए पैसे नहीं हैं। और अगर पैसे हों भी तो इंपोर्टेड ईंधन इन प्लांट्स का मंगाने के लिए मुल्क में डॉलर्स मौजूद नहीं हैं। तो इस वक्त एक एनर्जी का, तवानाई का बहरान भी मुल्क के अंदर चल रहा है। गैर संजीदगी का ये आलम है कि वज़ीर ख़जाना ने जो ज़िद लगाई हुई थी कि जी मैंने रुपया मुस्तहकम करना है, 190 पे लेके जाना है, 190 पे तो वो नहीं आया, 225 226 पे है। लेकिन इस रेट पे भी बैंक्स आज एलसियाँ खोलने को तैयार नहीं हैं। इस रेट पे भी कोई भी बैंक डॉलर्स दस्तयाब करने को भी तैयार नहीं है। यहाँ तक कि ओपन मार्केट का तो रेट हमेशा ज़्यादा होता है, लेकिन 3-4 रुपये ज़्यादा होता था। आज वो रेट को 40 से 50 रुपये ज़्यादा है। तो ये जो 226 रुपये का रेट है, ये सिर्फ वज़ीर ख़जाना के एक कागज़ पे लिखा हुआ है, इसका मईशत से अब कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। ये जो इंटर बैंक रेट है हमारा रुपये का, ये अब काफ़ी हद तक बिल्कुल बेमानी हो चुका है। हमारे मुख्तलिफ़ नुमाइंदे मुख्तलिफ़ मुल्कों में जा रहे हैं और पैसों की खातिर जा रहे हैं, मजबूरन जा रहे हैं, ज़ाहिर है। जब हम आए थे हुकूमत में, हमें भी जाना पड़ा था, क्योंकि नून लीग ने अपने आखिरी दौर में जो 2013 से 18 का था, ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि जब इमरान खान साहब भी आए हुकूमत में, तो हमें दोस्त ममालिक से मदद लेनी पड़ी। और ये नून लीग की कारकर्दगी थी जिसकी वजह से ये हुआ। जब हमने अपनी पॉलिसीज़ रोल आउट की तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कभी दोबारा फिर ज़रूरत नहीं पड़ी। और हमारे हमेशा जो प्रोजेक्टेड इनफ्लोज़ होते थे वो प्रोजेक्टेड आउटफ्लो से ज़्यादा होते थे हर साल। यही वजह है कि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर 21 अरब डॉलर की सतह तक भी गए। लेकिन नून लीग की ये जो पिछले 7-8 माह में बतदरीज गिरावट आती रही फ़ॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में, और जिसका नतीजा ये है कि आज हमारे नुमाइंदगान को दोबारा दोस्त ममालिक के पास हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। और ये हमारे लिए एक शर्मिंदगी का मुकाम होना चाहिए। IMF अब बहुत ज़्यादा सख्त शराइत हमें मनवाने का कहेगा और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा कि हम उन शराइत को मानें। उसकी वजह क्या है कि अब मईशत बहुत बिगड़ चुकी है। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि अगर ये रजीम चेंज ऑपरेशन मार्च में ना होता तो आपका रुपया भी इतना डीवैल्यू ना होता, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी इतने, ज़र मुबादला के ज़खायर भी इतने कम ना होते, आपके मुल्क के अंदर इतनी इंडस्ट्री बंद ही ना होती, और आपका ग्रोथ मोमेंटम भी डिस्पाइट चैलेंजेस वो कंटिन्यू रहता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। और अब पिछले 8 से 10 माह में क्योंकि मुसलसल फ्री फॉल है,
कोई ऐसी कंसर्टेड प्लान्ड इंटरवेंशन नहीं हुई, अगर हुई है तो मुझे ज़रूर बताएं, कि जिससे ये मईशत का फ्री फॉल रुके। और अब मईशत इस नहज पे आ गई है कि IMF की इतनी कड़ी शराइत हमें माननी पड़ेंगी कि उन शराइत से भी काफ़ी ज़्यादा महंगाई में इजाफा होगा। और ये महंगाई जो भी 25% पे है, मेरा ख्याल है कि ये आने वाले दिनों में इवन अगर हम IMF का प्रोग्राम एक्सेप्ट कर लें तो ये 30 से 40% तक भी जा सकती है। तो बहरहाल सख्ती जो है अब वो ये इस नहज पे ले आए हैं PDM हुकूमत मुल्क को कि सख्ती दोनों जानिब है। IMF के पास जाएं तब भी सख्ती है, ना जाएं तो और भी ज़्यादा सख्ती है। तो ये एक खैर ना जाएं तो मेरा ख्याल है फिर तो एक फुल ब्लोन क्राइसिस है। एक मैं और बात जो आज यहाँ रखना चाहता हूँ, और ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट और मटीरियल फैक्ट है इकॉनमी के बारे में जिस पे शायद तवज्जो नहीं दी जा रही, कि आपका IMF का ये मौजूदा प्रोग्राम जून के अंदर एक्सपायर हो रहा है और IMF अपने मैट्रिक्स और अपने TORs के तहत प्रोग्राम्स को एक्सटेंड नहीं करती। नया प्रोग्राम जो है वो हुकूमत को निगोशिएट करना पड़ेगा। IMF इंटरिम्स हुकूमत के साथ भी प्रोग्राम्स जो हैं वो निगोशिएट नहीं करती और आउटगोइंग हुकूमतों के साथ भी वो अनकम्फर्टेबल होते हैं पॉलिसी डिसीजंस लेते हुए। और ऐसे IMF के प्रोग्राम, क्योंकि वो एक आउटगोइंग गवर्नमेंट होती है और आप ऐसे पॉलिसी डिसीजंस लॉक कर रहे होते हैं मईशत के अंदर जिन्होंने कम से कम 3 साल चलना होता है, 2 से 3 साल। तो जाहिर है वो अगली हुकूमत ने आके उसकी इम्प्लीमेंटेशन और एक्सिक्यूशन करनी होती है। तो जाने वाली हुकूमत उनकी उस तरह बाइंडिंग कमिटमेंट्स जो है उससे वो कंफर्टेबल नहीं होते। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे मुल्क में जून से पहले एक नई मुंतखब हुकूमत मौजूद हो जो 5 साल के लिए हो और जो IMF के साथ एक फ़्रेश प्रोग्राम के लिए इंगेज करे। मेरा ख्याल है कि मुल्क में अगर स्टेबिलिटी आ जाएगी और तो बहुत सारे सेंटिमेंट तो स्टेबिलिटी से ही टर्न अराउंड हो जाएगा, लेकिन बहरहाल फिर भी अगली हुकूमत को संजीदा बुनियादों के ऊपर और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जून से पहले, जून के महीने के दौरान ही हमें IMF के साथ इंगेज करना पड़ेगा अगले प्रोग्राम के लिए, ताकि क्योंकि अब ये मईशत अगर तो ये रिजीम चेंज ऑपरेशन ना होता तो ये जो 3 साला प्रोग्राम था डिस्पाइट कोविड के बावजूद और ये जो सुपर कमोडिटी साइकिल आया इसके बावजूद हमने इसको पॉजिटिव नोट पे ख़त्म करके अपनी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को अपने ओन पे कंटिन्यू करना था। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 3.5 साल में 6% ग्रोथ, 10% लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ, रिकॉर्ड $32 अरब की एक्सपोर्ट ग्रोथ, रिकॉर्ड एग्रीकल्चर की 4.5% ग्रोथ जो आज तक कभी पहले नहीं हुई, ये सारा कुछ, ये जो सारे हमने रिकॉर्ड तोड़े और इसके अलावा और बहुत सारी अचीवमेंट्स, ये सारा का सारा सेंटिमेंट और ये सारा का सारा मोमेंटम जो है ये रायगा चला गया है। और आज इस नहज पे हम खड़े हैं कि मुल्क अगर एक हफ़्ता डिफ़ॉल्ट नहीं करता तो उसको भी ये जो हमारी नालायक हुकूमत है, PDM हुकूमत है, उसको भी एज एन अचीवमेंट समझी जाती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रोटी के लिए और सस्ते आटे के लिए लाइंस लग गई हैं। हमारे दौर में मीडिया के एंकर्स की लाइन आपको बराह रास्त ले चलेंगे। सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल कारकुनों से खिताब कर रहे हैं। सारा जो है वो सिंध हुकूमत जान के करवाती है क्योंकि उसने कोई पैसा नहीं खर्चना होता गरीब आवाम के ऊपर। उनकी तो जो सियासी चूहे हैं वो सारी उनकी गंदम खा जाते हैं उनके गोदामों से या वो स्मगल करवा देते हैं और सारा प्रेशर पंजाब पे आता है। पंजाब के लोगों के लिए वाफर मकदार में हमारे पास गंदम भी मौजूद है और आटा भी मौजूद है। शुक्रिया। आसान हो सवाल नहीं लंबा हो जाएगा। मियां असलम इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनकी जानिब से कहा गया है पंजाब के हिस्से कुछ भी नहीं आता है और हमेशा की तरह बहुत दावे किए जाते हैं लेकिन हमेशा पंजाब के इक़दामात सामने नहीं आते हैं वफाकी हुकूमत की जानिब से।